क्या तो नई वीडियो में स्टार्ट उसी के जैसे क्या हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को आपके थर्ड सेमेस्टर में आपको जो है ऑफिस ओबीसी, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ूंगी ओबीसी, ऑफिस बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। दिस इज योर बुक। देखिए ये आपकी बुक है कि इसमें देखिए आर के त्यागी और शिखा त्यागी की ये बुक है। आपको ये बुक लेनी है। बिजनेस ऑफिस एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, ये मैं फर्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ MM सेकेंड ईयर। तो आप लोग इस बुक्स को आप लोग को देख लीजिएगा और इसको आप ले लीजिएगा। यही बुक लगेगी, इसी राइटर की आपको लेनी है, आर के त्यागी एंड शिखा त्यागी की, ऑफिस एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, इन इंग्लिश, हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में है। आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट है ये बच्चों। ठीक है, अब आपने ये बुक्स लेनी है। अब बच्चों इस बुक्स में आप पहले तो आज मैं आपको इंट्रोडक्शन ही दूंगी सब्जेक्ट का, आपका ये ओबीसी का। बच्चों इसमें सब्जेक्ट में, अब इसमें आपका ये सब्जेक्ट में आपका है क्या कि मतलब इस सब्जेक्ट में आप क्या पढ़ेंगे। बच्चों आपको याद है कि आपने फर्स्ट ईयर में पीसी पढ़ी थी और मैंने ही आप लोगों को पीसी पढ़ाई थी। तो उसमें हमारा जो हमारे 6 चैप्टर जो वाइवा बेस थे बच्चों, तो उसमें क्या था, आपने एक पढ़ा था कि कॉरेस्पॉन्डेंस वाला चैप्टर आया था हमारे कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस, उसमें आया था ये। तो उसमें आपने बिजनेस मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस के जितने भी टॉपिक थे, यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस का प्रॉपर इन हिंदी मीनिंग होता है पत्राचार, यानी कि जिसके माध्यम से हम अपना मैसेज किसी दूसरे को मतलब कन्वे करते हैं इन बाय रिटन या ओरल इन एनी टाइप्स। तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने आपको बहुत सारे के 16-18 टाइप्स के थे, नोटिफिकेशंस और मैसेज, नोटिस, तो और लेटर्स की टाइप, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इस तरह से। तो वो जितने भी बच्चों स्टूडेंट्स आपके लेटर्स थे, वो सारे यानी कि लेटर्स वो सारे ही इस टॉपिक, वो जितने भी टॉपिक है वो सब इस बुक्स में आपके इंक्लूड है। ऑफिस एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि ऑफिस में और बिजनेस से रिलेटेड आप कॉरेस्पॉन्डेंस किस तरह से करेंगे और किन किन माध्यम से करेंगे। तो उसमें जितने भी टाइप्स ऑफ लेटर्स थे वो सारे इसमें आपके सब्जेक्ट में हैं। इसमें ये टोटली आपका लेटर्स एप्लीकेशंस का ही सब्जेक्ट है। और आपको बुक मैंने आपको बता दी है, इसमें 1 बाय 1 आपके सारे के सारे आपको यही चीज़ें आपको बताई गई हैं। आपका 23 चैप्टर्स हैं आपके और सारे ही लेटर्स पर बेस है। अब ये कि कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब कैसे है आपका ऑफिस में, यानी कि देखिए ये चैप्टर्स आपके में जो है, ये सब्जेक्ट आपके में, ये आपका बहुत ही आपके लिए बेनिफिट है इसका, और आपको सब अपने जॉब में है इन्हीं का चीज़ों को आप यूज़ करेंगे। तो इसीलिए आपके सब्जेक्ट में, आपके जो सिलेबस में ये सब्जेक्ट इंक्लूड हुआ है। अब ओबीसी में देखिए बच्चों कॉरेस्पॉन्डेंस आप कैसे, देखिए हम कहीं भी जॉब करें बच्चों, हम लोग कहीं पर भी जॉब करें, वेदर वो किसी कंपनी में हो या प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, हम कहीं भी जॉब करें तो बच्चों उसमें क्या होता है कि आपने देखा कि आजकल जो हम लोग फैमिली, जैसे हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, तो लेटर्स का जो है चलन बहुत कम हो गया है कि लेटर्स तो बिल्कुल ना के बराबर, अब तो कोई लेटर्स लिखता भी नहीं है। पहले आपने देखा हो कि लेटर्स या पोस्ट कार्ड्स हम लोग राइट करते थे, उसको भेजते थे, 3-4 दिन लग जाते थे, हमें मिलते थे मैसेज। लेकिन अब तो ऐसा बच्चों है ही नहीं। अब तो जो है आपके जो फ़ोन हमारे पास है, कैसे भी 1 मिनट में हम लोग मैसेज कहीं भी पूरे वर्ल्ड में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वो काम तो हमारा उससे चल जाता है कि मैसेज है या जो भी कुछ है, वॉट एवर वी वॉन्ट्स टू से टू कन्वे टू अदर पर्सनस, हम उसको 1 सेकंड में कर लेते हैं। बट लेकिन बच्चों ऑफिस में आपने, अब कॉलेज में आप लोग आ रहे हैं, आपको सेकेंड ईयर, आप फर्स्ट ईयर से भी आप यहाँ पर पढ़े रहे हैं बच्चों, तो आपने देखा होगा कि जब मैं भी क्लास में कभी पढ़ाती हूँ तो कोई हमारे पास जैसे जो दीदी हैं, अनिता दीदी हैं, तो वो क्या होता है, कोई लेटर लेकर आती है, कोई साइन कराने के लिए मैम, तो वो क्या होता है कि रिटन जो है
कॉरस्पॉन्डेंस होता है, यानी कि दिस मैसेज बिलोंग्स टू प्रिंसिपल सर, वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू से टू देयर स्टाफ, जो भी कुछ कहना चाहते हैं तो वो एक सर्कुलर लेटर में आ जाता है, हॉलीडे का हो या कोई मैसेज हो। तो उसमें बच्चों आपने देखा कि हम लोग उसको पढ़ते हैं और उस पर साइन करके, और जो वॉट एवर द मैसेज बिलोंग्स टू यू एंड अस, जो भी हमारे लिए होता है या आपके लिए होता है, हम आपको कन्वे कर देते हैं। तो उस ऐसे ही होता है रिटन कम्युनिकेशंस, यानी कि आपने देखा कि बोलने से ओरली हो, क्योंकि वो वर्क ही ऐसा है कि वो ओरली नहीं काम चल सकता, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट में कितने सारे जो है करने वाले वर्क, मतलब हम लोग कितने सारे लेक्चरर्स हैं, तो सबको वन बाय वन मैसेज जो है वो ओरली तो कन्वे नहीं हो सकता बच्चों। तो इसीलिए उसमें एक सर्कुलर लेटर जो है उसके बाय थ्रू जो है वो सारा मैसेज कन्वे हो जाता है, और टेबल टू टेबल वो लेटर जाता है और सारा मैसेज जो है कन्वे हो जाता है, और आप तक जो मैसेज होता है या हम तक जो मैसेज होता है वो आ जाता है। तो ये देखा, तो ऑफिस में यानी कि ओरली कभी भी काम नहीं होता है, वेदर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों में ही जो है बच्चों हमें रिटन कम्युनिकेशंस के माध्यम से वर्क करना ही होता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो ये, यानी कि टाइम, कम टाइम में, तो कंज्यूम टाइम कम होता है कि एक ही बार लिख दिया जाता है मैसेज, जो भी कुछ कहना होता है एक ही बार, किसी भी लेटर किसी भी फॉर्म में हो उसको एक ही बार राइट कर दिया, और उसके बाद क्या होता है कि उसको जो है चैनल के थ्रू या टेबल टू टेबल वो मैसेज कन्वे होता चला जाता है और सबको वो मैसेज मिलता है। तो उसमें आप बताइए, अगर हम रिटन कम्युनिकेशंस का मतलब सहारा ना लें तो क्या वन बाय वन कोई भी व्यक्ति पर्सनली कोई भी है, किसको कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना है या किसको, तो क्या क्लासरूम में जा जाके वन बाय वन बोलते जाएंगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों इसीलिए कि ये सारी चीज़ें जब पॉसिबल नहीं होती हैं तो इसीलिए मतलब एक मीडियम सेलेक्ट किया जाता है, जिससे कि बहुत कम टाइम में मैसेज जो है बहुत अधिक लोगों को वो मैसेज कन्वे हो जाए। तो इसीलिए जो है हम किसी भी सेक्टर में काम करें या किसी कहीं भी काम करें तो वहाँ पर जो है रिटन कम्युनिकेशंस मोस्टली यूज होता है। ओरली तो हम कोई बात करनी हो तो इसमें होता है। तो रिटन कम्युनिकेशंस यानी कि जो आपका ये जो टॉपिक है अभी तक जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है कि रिटन कम्युनिकेशन, हाउ मच रिटन कम्युनिकेशन इज कंपल्सरी इन ऑल सेक्टर्स, कि किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। जहाँ कहने की बात होती है वहाँ कही जाती है, कि जहाँ रिटन कम्युनिकेशन होता है वहाँ रिटन कम्युनिकेशन होता है। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं बच्चों, यानी कि मतलब क्यों, क्योंकि एक तो ये होता है कि एज ए रिकॉर्ड, क्योंकि अभी गवर्नमेंट सेक्टर है, आप भी देख रहे हैं हम भी देख रहे हैं, क्योंकि जो काम होता है वो ऑन पेपर होता है एज ए रिकॉर्ड, टू सेव एज ए रिकॉर्ड, यानी कि उसको, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर है और गवर्नमेंट को हर चीज़ A to Z बाई मतलब विद प्रूफ चाहिए। तो अब जो भी सारा काम यहाँ पर ऑन पेपर होता है, तो ऑन पेपर से क्या होता है कि एज ए प्रूफ होता है कि वो काम हुआ है, और किस किसने साइन किया। मान लीजिए अगर साइन वाला प्रोसेस ना हो कि आपने मैसेज कन्वे किया तो आपने साइन कर दिया, अगर साइन ना हो बच्चों तो बताइए कोई भी झूठ बोल सकता है कि मैंने, अगर साइन का प्रोसेस ना हो कि नहीं मैंने तो मैसेज कन्वे कर दिया था, लेकिन अगर आपने साइन है तो इट मीन्स आपने वो मैसेज कन्वे किया है। अगर आपकी साइन है तो इट मीन्स वो रिटन प्रूफ है कि आपने साइन ही नहीं किया, वो मैसेज आपने भी खुद ही नहीं पढ़ा तो आपने कन्वे भी नहीं किया है, तो ये प्रूफ हो गया ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, ऐसे प्रूफ ये जो रिटन कम्युनिकेशंस है इसीलिए किए जाते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि ना तो सामने वाला झूठ बोल सकता है और ना ही भेजने वाला झूठ बोल सकता है, क्योंकि जब भेजा जाएगा तभी वो पढ़ा जाएगा। तो इसमें इन चीज़ों से के लिए जो है रिटन कम्युनिकेशन बहुत कंपलसरी होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसकी बहुत वैल्यू है। अब आप लोगों का MOM का है, आपका डिपार्टमेंट ही ऐसा है बच्चों, आप लोग जो ट्रेड आपने स्ट्रीम चुन रखी है कि MOM, तो इसमें मॉडर्न ऑफिस मैनेज है ना आपका जो है, तो उसमें तो आपको करना ही है। आपका क्या कि आपकी पर्सनल सेक्रेटरी, आपकी इसी तरह का सब्जेक्ट कि आप किसी के पर्सनल सेक्रेटरी बनेंगे, या कंपनी, ऐसे कंपनी या किसी में आप टाइपिंग का या कैसे टाइपिस्ट, ऐसे टाइपिस्ट, शॉर्ट हैंड, जो भी कुछ है आपका, वॉट एवर यू आप पढ़ते जो भी कुछ है, तो वो सब जो है इसमें आता है। अब उसमें आप देखेंगे तो उसमें हर चीज़ रिटेन होती है। अब उसमें क्या होता है कि अब इसमें आपका जो काम होगा मोस्टली काम जो लेटर्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि लेटर्स और एप्लीकेशंस का हम लोगों का कोई यूज़ नहीं रहा लाइफ में, लेकिन
स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो उनके लिए तो बेटा लेटर्स और एप्लीकेशंस इम्पॉर्टेंट है, उनको यूज़ करें। अब हम भी हैं, हम भी अगर हम दोबारा जैसे पढ़ा रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया हम लोग को यहाँ पर पढ़ाते हैं, लेकिन हर नए सेशन में अपना डॉक्यूमेंट्स हमें देना पड़ता है, एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है और उसके थ्रू वो सर के पास जाती है, फिर वो सर ड्रेस करते हैं कि जो भी कुछ है। तो एप्लीकेशंस, अब वो एप्लीकेशंस लिखना, अगर एप्लीकेशंस लिखना आएगी तभी तो आप लिखेंगे और तभी हम आप जो है भेजेंगे। अब आपको मान लीजिए आपने डिप्लोमा ले लिया 2 साल का, आपने अपना डिप्लोमा ले लिया और उसके बाद में बच्चों आप लोगों ने क्या किया कि अब आप जॉब के लिए गए, जॉब में आपने मतलब आपने वैकेंसीज देखी कि भाई कहीं है तो हम लोग करें, तो उसके लिए भी क्या होगा बच्चों, आप जो है सबसे पहले एप्लीकेशन जब फॉर्म फिल करेंगे, एप्लीकेशन भेजेंगे और उसके बाद में फिर आपके पास कॉल आएगी, रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप सेलेक्ट होंगे, है ना। तो वहाँ पर भी क्या होगा, आपका वर्क क्या होगा, मेनली लेटर्स, रिटन कम्युनिकेशंस, यानी कि जो भी कुछ आपका वर्क होगा वो ऑन पेपर होगा। तो उसमें अब लेटर्स भी लिखे जाते हैं, तो ये एप्लीकेशंस भी होता है। और लेटर्स और एप्लीकेशंस का जो यूज़ होता है बच्चों बाय मतलब प्रोफेशनल लाइफ में या बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। हम पर्सनली भी करते हैं, अब हमें कहीं जॉब के लिए आपको भी जाना है तो आप एप्लीकेशन राइट करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने जो है सीक्वेंस में लगवाएंगे। आपको याद होगा पीसी में मैंने आपको इंटरव्यू के लिए बारे में बताया था बच्चों कि इंटरव्यू के लिए आप कैसे जाएंगे, तो कैसे मतलब आप तैयारी करेंगे, तो इस तरह का जो है तो ये सारा प्रोसेस होता है। तो उसमें भी बच्चों यही प्रोसेस होता है। अब क्या होता है कि ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, अब दूसरा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट सहारनपुर में सावित्रीबाई फुले है, आपस में सारे इंस्टीट्यूट, लेकिन क्या है कि आपको मैंने एक्सटर्नल और इंटरनल कम्युनिकेशंस भी आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन और इंटरनल कम्युनिकेशंस भी मैंने आपको बताया था। तो उसमें यानी कि जो कम्युनिकेशंस अब हम अब जो है कम्युनिकेशंस हम लोग करते हैं। अब क्या होता है बच्चों कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप लोगों को तो मेन वर्क होगा कि आपको लेटर्स शॉर्ट हैंड में लेटर्स का डिक्टेट करना, उसके बाद में टाइप करना, कि जो भी आपको काम है आप बेटर जानते हैं कि शॉर्ट हैंड में कैसे करना है, क्या करना है, वो सब आप करते हैं। अब कम्युनिकेशन में बच्चों हम जब प्रोफेशनल किसी प्रोफेशनल में होते हैं तो उसमें बेटर रिटन कम्युनिकेशंस मस्ट होता है, करना है। अब हम लोग भी हैं, आप लोगों को लेक्चर दे रहे हैं, आपको मालूम है कि कोरोना की वजह से बिल्कुल जो है पूरे ही सिस्टम लाइफ के सब अप्स एंड डाउन हो गए हैं, तो सारे पजल्स हो गए। तो ये जो वीडियो के थ्रू आप लोग हमें मतलब बताया गया कि वीडियो के थ्रू, जैसे मैंने आपको आप लोग फर्स्ट ईयर में मतलब सेकेंड सेमेस्टर में तो जो आप नहीं था, लेकिन जैसे भी हमने वीडियो के थ्रू अपना सिलेबस कंप्लीट किया है, तो जब तक आप लोग नहीं आते, क्योंकि अभी लोग आप लोग क्लासेस अभी आपने ज्वाइन नहीं किए हैं, तो जब तक आपको भी ऑर्डर नहीं मिलेंगे, आप नहीं आएंगे, तब तक हम बाय वीडियो आपका सिलेबस आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो आज तो केवल इंट्रो का है क्योंकि आपके पास बुक्स भी अवेलेबल नहीं है, और बुक्स अवेलेबल नहीं है, बुक्स क्योंकि आप ऐसा बुक्स है ये कि पॉलिटेक्निक जहाँ पर होगा वहाँ बुक्स मिल जाएंगी, या आप एक काम करना, अपने जो सीनियर्स हैं आप लोगों के, उनके पास ये बुक्स है, थर्ड सेमेस्टर की होगी तो आप उनसे ले लीजिएगा, तो उससे कोई फ़ायदा आपको हो जाएगा। क्योंकि जो वीडियो के थ्रू है आप तो जब तक आप लोग क्लास में नहीं आते और उसके बाद भी क्लास में आने के बाद भी गारंटी तो नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट होंगे, तब भी हमें वीडियो बनाकर ही अपलोड करानी है, ठीक है ना। तो देखिए MOM थर्ड ईयर सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के नाम से ग्रुप बना हुआ है हमारा, और उसमें सारे स्टूडेंट्स इंक्लूड हैं, लेक्चरर्स भी हैं और हम भी हैं। तो मैंने अपना यूट्यूब पे चैनल बनाया हुआ, जो ये जो वीडियो बना रही हूँ मैं, वो चैनल पर मैं अपलोड कर दूँगी, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा आपका फ़ायदा यह है कि जो भी कुछ मैं आपको बता रही हूँ, अब आपके पास बुक्स होगी तभी आपको बेटर समझ में आएगा। तो एक चीज़ और है, बुक्स मेरे पास है, अब मैं क्या करूँगी, जो भी अब नेक्स्ट जो वीडियो मैं स्टार्ट करूँगी, जो जैसे भी होगा पढ़ाने का, तो बच्चों की ये बुक्स आपके पास अवेलेबल अभी नहीं है, तो जो भी जितना भी मैं आपको फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ये इंग्लिश का है और इसमें वर्ड टू वर्ड मैं सारी चीज़ें आपको ट्रांसलेट करूँगी, कैसे करना है, और जब तक कॉलेज में घर में जैसे भी बनेगा, ये ब्लैक बोर्ड पे आपको चीज़ें राइट करके बताऊँगी, आपको समझाना है। जैसे मैंने लिखा हुआ है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, सब कुछ मैंने लिख रखा है, आपका ये क्या है तो आपको सब दिख रहा होगा। तो जो भी
आपको राइट करके बताऊंगी। दूसरी बात, अब आपको जो मैं पढ़ाऊंगी उस समय आपके पास बुक्स अवेलेबल है, केवल आप सुनेंगे। तो इसका बेटर एक ऑप्शन मैंने और निकाला है कि हम क्या करेंगे, मैं जितने भी जिस दिन मैंने मान लीजिए फर्स्ट पेज पढ़ाया आपको, उसकी मैं फ़ोटो खींचूंगी और मैं आपके अपने ग्रुप पर डाल दूँगी। जैसे मतलब वीडियो के बाद जितना भी मैंने पढ़ाया है उतनी ही मैं आपको क्या करूँगी, फ़ोटो खींचूंगी और मैं इसकी अपने आपके ग्रुप पे डाल दूँगी। इससे बेनिफिट क्या होगा, आपके पास बुक आ जाएगी, यानी कि जितना भी मैंने पढ़ाया कम से कम आपके पास वो पेज रीडर मतलब है, 1 बाय 1 करके ऐसे ही प्रोसेस करेंगे तो कम से कम आपके पास वो बुक है, यानी कि जो मैं ओरली आपको बताऊंगी तो उससे क्या होगा कि आप अपना फ़ोटो खोलेंगे, पेजेस देखेंगे, मैडम ने हमें इस चीज़ की हिंदी बताई थी और समझ में आएगा। क्योंकि बच्चों इस बुक में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, फॉर्मेट। लेटर्स और एप्लीकेशंस का बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस जो है उसकी फॉर्मेट पे डिपेंड करता है। यदि हमने, क्योंकि आपके मैंने क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे पास है इस साल के जो भी थर्ड सेमेस्टर के हुए थे लास्ट ईयर, तो क्वेश्चन पेपर में बच्चों जितने भी आपने क्या देखिए इसमें क्या होगा कि जितने भी मतलब क्वेश्चंस आएंगे बच्चों 8 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, और उसमें आपको जितने भी लेटर वगैरह लिखने हैं वो सब आपके आएंगे। अब इसमें आप क्या करेंगे कि उसका फॉर्मेट बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि फॉर्मेट देखना बहुत जरूरी है। यदि फॉर्मेट गलत हो गया, लेटर्स है या एप्लीकेशन का फॉर्मेट गलत हो गया तो आपके मार्क्स भी कट जाएंगे। इसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए इसका फॉर्मेट यानी कि हर टॉपिक का फॉर्मेट आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। उसी फॉर्मेट पे आपको लेटर राइट करना है या एप्लीकेशन जो भी कुछ है वो आपको राइट करनी है। अब मैं फॉर्मेट ये ब्लैक बोर्ड पे बना दिया बच्चों फॉर्मेट, तो वो तो आपको समझ में वीडियो में देख तो लेंगे, लेकिन वो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो बेटर ऑप्शन वही है कि जितना भी मैं पढ़ाऊँगी उतना ही मैं उसकी नेक्स्ट यानी कि उसके बाद ही वीडियो के साथ ही मैं उसकी फ़ोटो भी आपको अपलोड कर दूँगी, ताकि आप उस चीज़ को पढ़ते चले जाएं कि आज मैम ने ये हमारे पास ये पेज हमको पढ़ाया, ये चैप्टर स्टार्ट किया है। अब फॉर्मेट भी आप देख लेंगे और जो मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी वो भी आपकी सबकी समझ में आ जाएगा। उसके बाद से जब भी हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपका क्वेश्चन से या कुछ भी है, तो वो हम फेस टू फेस आपको बताएंगे। लेकिन बाय वीडियो और बाय क्लास के द्वारा आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। आप आना भी शुरू कर देंगे तब भी लेकिन वीडियो अपलोड होगी, क्योंकि जो स्टूडेंट्स नहीं आएंगे ताकि वो वीडियो के माध्यम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। तो ठीक है, तो उसमें मैं आपका अब आपको बुक की भी कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपके पास अवेलेबल नहीं है, सबसे बेटर ऑप्शन है फ़ोटो भेज दूँगी। आप अपना फ़ोटो में जो भी कुछ मैंने पढ़ाया है और जो कुछ मैं आपको बताऊँगी कि कॉपी में आपको राइट करनी है, नोटबुक बनानी है बच्चों, आपको ओबीसी की नोटबुक बना लीजिएगा और जितना भी मैं पढ़ाती हूँ उसके ऐसे नोट्स आप उसको राइट कर लीजिएगा कि आपने क्या समझा। उस चीज़ को आप देखिएगा कि आपने क्या समझा और आप जो है उसको राइट कर लीजिएगा। ये बेटर तरीका होगा, इससे आपके स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, अब कॉरेस्पॉन्डेंस का, अब देखो ये मैं आपको कॉरेस्पॉन्डेंस बीच में मैंने आपको थोड़ा सा बुक के बारे में से बताया कि किस माध्यम से कैसे हम काम करेंगे। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि वीडियो देखिए और नीचे आपकी उसकी फ़ोटो भी आ जाएगी बुक की, जिससे कि आपका काम आसान हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप आएंगे तब आप पढ़ लीजिएगा। हम फिर उसके बाद में कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में बातें कर रहे थे बच्चों की कॉरेस्पॉन्डेंस क्यों जरूरी होता है। मैंने बताया था ना कि एज ए रिकॉर्ड, एज ए प्रूफ, है ना, तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस जरूरी होता है। बिना इसके कॉरेस्पॉन्डेंस के मतलब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब आप लोगों ने पीसी में भी देखा है, स्टार्टिंग से आप लोगों ने देखा है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम चाहे ओरली या रिटन हम कॉरेस्पॉन्डेंस हम मतलब मैसेज भी दें या कुछ भी दें, वॉट एवर वी वॉन्ट्स टू से टू अदर्स पर्सन, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग जो है या तो ओरली या रिटन मेथड हम यूज़ करेंगे। तो उसलिए तो कॉरेस्पॉन्डेंस में आपके ये जो है देखो बिजनेस और ऑफिस से रिलेटेड जितने भी कॉरेस्पॉन्डेंस होते हैं आपके बिजनेस में या कंपनीज में, कंपनीज का दूसरी कंपनीज से मतलब का कोऑर्डिनेशंस होता है, कनेक्शंस होता है उस चीज़ के लिए। अब कोई भी कंपनी होती है, पॉलिटेक्निक है,
अब ये सेल्फ पॉलिटेक्निक तो अब ये भी, लेकिन इसका भी कहीं ना कहीं बोर्ड से या दूसरे पॉलिटेक्निक से कहीं ना कहीं तो आपस में कनेक्शन होगा, कोई ना कोई मैसेज एक दूसरे को कन्वे करते होंगे, या जैसे भी है मैसेज सब आते होंगे, ठीक है, अपना इंस्टीट्यूट अपने जितने वर्क होते हैं, लेकिन हमारा जो है बाहर भी इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस भी होता ही है। तो इन कम्युनिकेशंस में जो ये कॉरस्पॉन्डेंस है, ये जो कॉरस्पॉन्डेंस का जो मीडिया है वो एज ए लेटर और एज ए एप्लीकेशन एक वो मीडिया है जिसके द्वारा आपका कम्युनिकेशंस होगा। अब इसमें जितने भी आपके ये जो लेटर्स और एप्लीकेशंस हैं, इनके बच्चों, अब हमने आपको पीसी में मैंने आपको बताया था कि हमारे जो लेटर्स लिखने का तरीका था वो सारी ना पहले हम लोग लेफ्ट साइड में उसमें भी लिखते थे ना, राइट हैंड साइड में, लेकिन मैंने आपको पीसी में बताया था कि सारी चीज़ें आपकी लेफ्ट साइड आ गई हैं। आपको जो है आपको बताया था मैंने कि लेटर्स के 5 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेंडर, रिसीवर्स, उसके बाद आपका सेंटर में सब्जेक्ट पर आ जाएगा, उसके बाद सैल्यूटेशंस, मेन बॉडी एंड देन सब्सक्रिप्शन या टर्मिनेशंस। तो ये 5 पार्ट्स होते हैं लेटर्स के। हमारे जो फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स का तरीका भी आपको बता दिया था कि कैसे लिखने हैं, तो वो हमारा लेटर का लिखने का फॉर्मेट उस समय वो था। लेकिन बच्चों इस बुक में जो भी हमारा टॉपिक हो चलेगा, उसमें जो भी फॉर्मेट होगा लेटर का वो आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। यू हैव टू लर्न दैट फॉर्मेट केयरफुली, क्योंकि उसी फॉर्मेट के आधार पे आपको लेटर लिखना है, हमें उस चीज़ को चेंज नहीं करना है। इस बुक में जितना भी फॉर्मेट है लेटर्स का या एप्लीकेशंस का वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, और जिस लेटर या एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट होगा, यानी कि जितने भी कॉरेस्पॉन्डेंस हैं वो डिफरेंट है टू वन अनदर, एक दूसरे से बिल्कुल अदर है, मतलब बिल्कुल अलग है टू ईच अदर, और इसमें हर एक का फॉर्मेट अलग है। तो हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, जो भी मैं टॉपिक आपको बताती चली जाऊँगी बच्चों, उस टॉपिक का आप उस चैप्टर का फॉर्मेट आप नोटबुक पे बनाएंगे। सबसे पहले आपको वो फॉर्मेट बनाना है और उस फॉर्मेट को बनाकर उसको अच्छी तरह से लर्न करना है कि ये इस टॉपिक का ये फॉर्मेट होता है। उसके बाद उस फॉर्मेट के बाद आप क्या करेंगे, फिर जो एक्सरसाइज जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर उसी फॉर्मेट के बेस पर देंगे। जितने भी टॉपिक हैं उनका फॉर्मेट सबका बिल्कुल डिफरेंट है और आपको डिफरेंट ही फॉर्मेट लर्न करना है। उसके बाद ही आपको एग्जाम में तो बस आपको लेटर पढ़ना, मतलब जो क्वेश्चन आएगा उसको समझना है, कौन सा वो लिखेंगे भी, सर्कुलर लेटर लिखिए या आप जो है एक रिमाइंडर लेटर लिखिए, ऑफिस लेटर लिखिए, या आप जो भी है जो भी लिखेंगे तो आपको उस लेटर का सब्जेक्ट का फॉर्मेट लर्न होना चाहिए कि ये लेटर इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा, उसी फॉर्मेट में आप वो लेटर राइट करेंगे। उसके बाद अब आपको क्या करना है, उस फॉर्मेट को अच्छी तरह देखना है। बुक में जो भी टॉपिक है हमारे फॉर्मेट है वो बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। हर एक टॉपिक का फॉर्मेट डिफरेंट है और अच्छी तरह से आपको वो फॉर्मेट लर्न, ठीक है, आपको समझ में आया। तो ये जो है फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है। बेशक मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हम लिखने में थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दें तो वो तो इग्नोर हो जाती है, लेकिन अगर लेटर का मान लीजिए रिमाइंडर लेटर्स लिखने के लिए है, उसका फॉर्मेट अलग है, आपने वो एप्लीकेशन की जैसे लेटर वगैरह होता है आपने उस बेस में वो लिख दिया तो क्या होगा, आपके नंबर कट हो जाएंगे। क्योंकि जो आपका क्वेश्चन एग्जाम में चेक होगा बच्चों फॉर्मेट को भी देखकर, यानी कि फॉर्मेट पर भी आपको मार्क्स मिलेंगे और आपका जो आप जो थ्योरी लिखेंगे उस पर भी आपको मार्क्स मिलेंगे। बहुत अच्छा, अगर फॉर्मेट बिल्कुल आपने सही लिखा है, सब कुछ है, तो उससे नंबर भी आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे, बहुत अच्छे नंबर आते हैं इसमें, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये तो फॉर्मेट का बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे भी क्लास में अब जैसे भी लगेंगी तो है, शुरू तो होगा इस कभी ना कभी तो इंस्टीट्यूट शुरू होगा, चाहे नेक्स्ट ईयर शुरू हो, तो उसमें क्या होगा कि आपको फॉर्मेट टेस्ट मिलूंगी तो फॉर्मेट का भी कि आप इसका फॉर्मेट बनाएंगे, इसका करेंगे इस तरह से, क्योंकि 23rd आपके भी टॉपिक है और 23rd टॉपिक का मतलब है 23rd फॉर्मेट। कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। जो चले अब जैसे ये 3 साल हो गए मुझको ये सब्जेक्ट पढ़ाते काफ़ी टाइम से पढ़ा रही हूँ, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि अब कौन सा लेटर आएगा, वो मैं आपको बताती हूँ। आपने वो पीसी में भी देख रखा है, एक्सपीरियंस की काफ़ी टाइम से मैं पढ़ा रही थी बच्चों।
तो इसी तरह मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगी। अब आप क्या करेंगे, अब इस वीडियो में तो मैंने आपको खाली इंट्रोडक्शन दिया है कि बच्चों में क्या पढ़ा रही हूँ, आपको क्या मतलब किस सब्जेक्ट का कौन सा सब्जेक्ट मैंने लिया है और हमारा ये सब्जेक्ट क्या है। आज आपको सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन मिल गया कि हम आप जो OBC पढ़ेंगे, ऑफिस एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस जो पढ़ेंगे वो हमारा बिजनेस जो है कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि लेटर और एप्लीकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट है। और इसमें हम लेटर्स और एप्लीकेशंस बिलोंग्स टू गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेटर्स एंड एप्लीकेशंस वो सारी इसमें इंक्लूड हैं। उनकी फॉर्मेट बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। हमें सबसे पहले उस लेटर का यानी कि जब भी मैं आपका स्टार्ट करूँगी वीडियो मतलब चैप्टर स्टार्ट करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। आज का वीडियो केवल आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए ताकि आप अलर्ट रहें और जब नेक्स्ट वीडियो आपकी अपलोड होगी मैं आपको करूँगी तो यानी कि वो आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट चैप्टर से आपकी सेकंड वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। आज हमारी इंट्रोडक्शन है ताकि आप अलर्ट रहें। एक नोटबुक ले लीजिएगा रजिस्टर और उसमें आपका आप ले लीजिएगा और उसके बाद में आप वो सब चीज़ें उसमें नोट करते चले जाइएगा। आप जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आप नोट करना है और जो मैं आपको बताऊंगी उसको आप ध्यान से स्टडी करेंगे मतलब पढ़ेंगे। और बुक का प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व कर दी कि आपको विद फोटो बुक चैप्टर की पेजेस की आपको वीडियो अपलोड होगी ताकि आप वीडियो भी देखें और उसके बाद में आप जो है पेपर आपको जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया वो भी आपके सामने हो ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैडम हमें क्या पढ़ाया। ठीक है, तो आप जो है इस चीज़ का ध्यान रखिए। एक रजिस्टर ले लीजिएगा और वीडियो आज आपका ये इंट्रोडक्शन आपका अपलोड हो जाएगा। सेकेंड वीडियो जब बनेगी तो इसमें आप काफ़ी कुछ इसमें आप समझ गए होंगी हमें करना क्या है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, हमें क्या चीज़ की तैयारी करनी है। तो आप उसके लिए अवेयर रहें और अपना बिल्कुल जब कॉलेज में आपको आना है जैसे कि आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी आप उसको उसके अकॉर्डिंग आप लोग वर्क करिए